सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि सत्य है वही है, इसे आप बदल नहीं सकते, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और इसे इस मानव चेतना में आप जान भी नहीं सकते। उसके लिए आपको सूक्ष्म होना है और इसी कारण सारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि आपको अपना पुनर्जन्म होना पड़ेगा या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना, आत्मा को प्राप्त होना। सभी लोग ये बात कहते हैं कि आपको आत्मा स्वरूप होना है। अब जो भी बात आपके सामने हम कह रहे हैं वो बात आप एक खुले दिमाग से सुनो। जैसे कि एक शास्त्रीय साइंटिफिक तरीका है, उसमें एक धारणा आपके सामने, एक हाइपोथेसिस आपके सामने रखते थे और ये अगर सिद्ध हो गया तो फिर ईमानदारी से मानना चाहिए, क्योंकि इसी में आपका हित है, इसी में आपके शहर का, आपके देश का और सारे विश्व का हित है। हम चारों ओर अनेक प्रश्नों से घिरे हुए हैं। दूषित वातावरण, दूषित राजकारण, दूषित अर्थव्यवस्था, दूषित गृहस्थी के वातावरण, हमारा शरीर और मानसिक स्थिति सब में दूषित ऐसा वातावरण बन गया है। इसका कारण, इसकी वजह इंसान के कारण है। ये प्रश्न है, इंसान ने ये प्रश्न खड़े किए हैं, कभी अपने लिए, कभी एक दूसरों के लिए, और अब उसी प्रश्नों से जूझ रहा है। इसलिए ये जान लेना चाहिए कि जब तक मनुष्य का, मानव का परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये प्रश्न छूटते हैं। जब कोई सोच रहा हो कि ये प्रश्न ऐसे ही हालत में फिट हो जाएंगे तो कभी नहीं छूटे। इसके लिए मानव को बदलना और उस स्थिति को प्राप्त करना होगा जो हर एक धर्मशास्त्र में लिखा है, वो चाहे फिर बाइबल हो, कुरान हो, ग्रंथा हो, धम्म पर हो, हर एक में लिखा हुआ है कि आपको अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त। तो सत्य क्या है? सत्य है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं, आप शुद्ध आत्मा है। अज्ञान में आप इन सब चीजों को समझ बैठे हैं कि मैं हूं। तो आप कहते हैं मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, अरे ये मैं कौन है? इस मैं को जानना है। और दूसरा सत्य है कि चारों तरफ और मां की प्रेम दृष्टि, इसे आप किसी भी नाम से में इसे विकम्भरा प्रज्ञा कहा है, इसके शास्त्रों में परम चैतन्य कहा गया, पुराण में रूह कहा गया है और जगह अलग निरंजन, निराकार आदि अनेक शब्दों से इसे संबोधित किया है। लेकिन ये जो शक्ति है ये कार्य करती है, हम रोज देखते हैं। आप देखिए कितने सुंदर फूल यहाँ बिखरे हुए हैं और ये फूल बड़े एक आश्चर्य की बात है कि एक बीज से इतने सुंदर फूल आ रहे, ये कैसे आए? हम
कभी विचार भी नहीं करते कि ये परमात्मा की प्रेम की सृष्टि है, वो ये कार्य कर रही है या कोई और दूसरी शक्ति है जो ये कार्य कर रही है। उधर हमारा विचार भी हो जाता है। अपनी आंख की ओर नजर करें, इतना अद्भुत कैमरा है, लेकिन हम सोचते हैं ठीक है हमारी आंख है, उसके बारे में हम ये नहीं सोचते कि ये इतनी जटिल कॉम्प्लिकेटेड आंख इससे बना है। अपने मस्तिष्क और देखे, अपने ब्रेन की ओर, तो ये ब्रेन भी कमाई की चीज है, एक कमाई का कंप्यूटर है, लेकिन हम इस और ध्यान ही नहीं देते कि ये सब चीज कैसे है। अमीबा से अब हम इंसान बन गए, तो कैसे? और इंसान बनने पे ही दृष्टि है, काम खत्म हो गया, तो फिर हमारे अंदर इसके प्रश्न क्यों, इसके झगड़े क्यों, एक दूसरों को समझ क्यों नहीं पा? क्या वजह है कि धारणाएं बनती है, टूटती है और सब चीज बाहर ही रह जाता है। साइंस की ओर नजर करिए तो साइंस का हर पहलू आपको नजर आएगा कि उसके अंदर कोई न कोई विध्वंसक शक्ति, डिस्ट्रॉइंग शक्ति, कोई चीज आप अगर मन से विचार करते हैं तो वो एक तरफा चलती है और फिर घूम के आके और आके आपको ध्वंस से डालती। हाइड्रोजन बॉम्ब और दुनिया भर के विघातक चीजें, कोई जरूरत नहीं थी उनको बनाने की, और वहां तक पहुंचना ही तब जाके सारी विघातक चीजें हमारे मन से हम नहीं चाहते निकाले, बुद्धि से न निकाले, पर अंत में उसी में क्यों पहुंचा? धर्म की भी यही बात, धर्म में भी आप देखिए कोई धर्म, कोई सर्वधर्म ऐसा नहीं है इसको खराबी, सर्वधर्म उत्तम, इसमें कोई शंका नहीं। जो कुछ आज तक अवतरण हुए, ऋषि हुए, प्रॉफिट्स हुए, रष्टा हुआ, संत हुए, सदगुरु हो गए, इनमें से कोई भी गलत है, किसी ने भी गलती नहीं की। गलती हुई बात में इंसान, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने आत्मा की खोज करो, अपने आत्मा की ओर रहो, लेकिन धर्म भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ, आत्मा पर निर्भर नहीं हुआ। ये तो सत्ता या पैसा, या तो सत्ता को खोजता है या पैसा को खोजता है। इसीलिए धर्म में भी विद्रुपता आ गई और सब धर्म अलग अलग दिखाई देने लगे। वैसे ये सारे धर्म एक ही आध्यात्म के वृक्ष पर अलग अलग समय पर सुंदर फूलों की तरह खिली उठी। उन फूलों को तोड़ दिया, उन शुष्क और मरे हुए फूलों को अपने जान से लगा करके ये कहा गया कि यही मेरा धर्म है, यही मेरा है। और इस तरह से लड़ाई की शुरू। इसका ये अवश्य है कि हमने केवल सत्य को नहीं पाया, एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं पाया। अगर हम केवल सत्य को पाते तो सब लोग एक ही बात करते, हर आदमी अलग बात क्यों करता है? इसका मतलब है कि अभी तक केवल सत्य लोगों ने जाना है। जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप लोग सब जान रहे हैं, आपको मालूम है सत्य में यहाँ बैठी है, इस पर तो किसी को शंका नहीं और इस पर कोई वाद विवाद नहीं करता। इसी प्रकार जब आप केवल सत्य को जानेंगे, सब लोग एक ही चीज को जानेंगे, उस वक्त ये सारे वाद विवाद पूरी तरह से खत्म। और वो तभी हो सकता है जब हम आत्मा स्वरूप हो जाए। आपके सामने डॉक्टर साहब ने बताया कुंडलिनी के बारे में। ये एक जीवंत शक्ति हमारे अंदर बची हुई है जो त्रिकोणाकार शक्ति है, सुप्तावस्था में। जैसे कि एक ये यंत्र है और इस यंत्र को जब तक हम नेम से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसका अर्थ नहीं रहता। उसी प्रकार जब तक हमारा संबंध उस चराचर सृष्टि के साथ नहीं होगा
तब तक हमारा भी कोई अर्थ नहीं। इस शक्ति को हमें कभी जाना नहीं, और जानना भी है तो बुद्धि से जानना है। लेकिन हमारे मज्जातंत्र में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमें जाना नहीं। जब तक हम इसे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानेंगे नहीं, तब तक उसे हमें नहीं जाना नहीं। जानने का मतलब यही है, यही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब बुद्धि से जानना नहीं। कभी दास जी ने कहा है, पढ़ी पंडित तो मूर्ख हो गए। लेकिन पहले समझ में नहीं आता कि पढ़ के पंडित कैसे मूर्ख हो जाएंगे, और बाद में बहुत से पढ़त मिले तो मैं समझ गई कि बात क्या है। इस शब्दों में ही उलझ गए। इसके लिए आदि शंकराचार्य ने कहा शब्द जानो। शब्द जान में फंसे हुए, अब सारे शास्त्र याद है, सारे मंत्र याद है, सब चीज याद है, और अंदर से फुकला। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई कभी धर्म का हो, धर्म उसके अंदर है। किसी भी धर्म का मनुष्य होता है, वो कोई सा भी पाप कर सकता। कोई ऐसा भी है जिससे इससे पाप नहीं करा तो कि उस धर्म का। इसकी वजह क्या है कि धर्म अंदर आया है, दूसरा है धर्म अंदर की चीज। जब तक आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में, अटेंशन में आता नहीं, तब तक हमारे अंदर धर्म भी नहीं होता। संत साधुओं ने कभी कोई अधर्म किया ही नहीं, उनको किसी ने कुछ बताया क्या? उन्होंने कभी गलत काम की नहीं। और यार निजामुद्दीन साहब से आप जानते हैं, उनको शाह का फरमान है कि तुमने अगर हमारे सामने गर्दन नहीं झुकाई तो हम तुम्हारी गर्दन काटें। और कल तक एक काम हुआ, उनका मैं परमात्मा का सामने गर्दन नहीं, आप कोई अवलिया भी नहीं। दूसरे दिन शाह की गर्दन नहीं करते। तो ये जो संत साधु हो गए, इनमें ऐसी कौन सी बात थी कि वो कोई पाप कर्म करते नहीं और अपने में समझ बैठे। आज ये समय आ गया है कि आप भी उस तत्व को पाए। ये समय की बात है, आज यही समय आ गया है। और सहज का मतलब यही है कि आपके साथ पैदा हुआ सहज, जो मैंने आपके साथ, जो मैंने पैदा हुआ। और योग मानी यही एकाकारिता, चारों तरफ खड़ी परमात्मा की शक्ति के साथ, यही सहज योग है। और इसका आपको जन्म सिद्ध अधिकार है, आप सभी इसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं मंदिरों में जा सकते उससे लगे भजन गा कर उनके गले दुखते लगते, और समाज पढ़ के भी उनके हाथ पैर टूटते। किसी को परमात्मा मिला नहीं। सब जो मार्ग है वो अच्छे तो है, लेकिन उसके ऊपर की चीज अब एक ही है कि उस परम शक्ति से आप एकाकारिता स्थापित करें और उसकी पूर्ण व्यवस्था आप करें। पूर्ण व्यवस्था आप करें, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सहज का दूसरा मतलब है आसान होना ही चाहिए। आजकल के जमाने में अगर आप संसार की ओर दृष्टि करें, खासकर तो मैं प्रदेश में घूमती हूँ, तो सब लोग घबरा के बैठे हुए, न जाने कब हमारा सर्वनाश हो, न जाने कब सारा विश्व नष्ट हो जाए। सब घबरा। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि मनुष्य उस परम शक्ति को प्राप्त, और इसीलिए शायद इस परम शक्ति ने ही ये अब तय कर दिया है कि सामूहिक लोगों को जागृति दें, और ये कार्य हो रहा है, संपन्न हो रहा है। आपको सुनकर खुशी होगी कि 52 देशों में बहुत जोरों में सहयोग बढ़ गया। लखनऊ में मेरा ससुराली है, 2 महीने की शादी, और लखनऊ के लोगों पर देखा था
यहाँ दो ही तरह के लोग हैं, एक तो खाओ पियो मौज करो, और दूसरे जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा कर्मकांडी, मैंने इसको नहीं छो, उसको मत छो, इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ। बीच के लोग चाहिए सर लोग। मैं सोचती थी बीच के कहाँ डूबेंगे, लेकिन आप लोगों को काफी मेरे सारे धर्म दूर पीछे का साधक क्यों नहीं हो जाए। तो मेरे लिए परम भाग्य और यही साधक जब सब पार हो जाए और उसके बाद अपने अंकुरित जीवन को एक बड़ा वृक्ष बना दे, तो अहो जब आपकी कुंडली ऊपर की ओर उठती है तो सर्वप्रथम वो आज्ञा चक्र से आज्ञा चक्र आपको डॉक्टरों को जान जाएंगे कि आपकी चार्जमा के अंदर इसे गुजरते ही था कि दो जगह आपके, एक तरफ में आपके संस्कार और एक तरफ में आपके कर्म अहंकार, ये जो दो संस्थाएं हैं उन्हें वो ठीक है, चुनरी उसे ठीक है। उसके कारण इस संस्कार जो 1000 कमलों का है उसमें 1000 पंखी है। इस तरह से खुल जाने से फिर यही कुंडली है आपके तालु से ब्रह्म रंग से कहते हैं, उसको भेजने के बाद उसका संबंध चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की प्रेम सृष्टि से होता है। पहली जब कुंडली आज्ञा को भेजती है तब आपके अंदर ये विचारिता, लेकिन आप सोते नहीं, जैसे मेस्मरिज्म में आप भी सो जाते, एकदम निर्विचार आपका माइंड जो है एकदम एम्प्टी हो जाता। जो कि बुद्ध ने कहा हुआ है कि माइंड एकदम एम्प्टी कर लो, तो कर नहीं सकते, होना पड़ता। कोई भी चीज आप करने जाते हैं तो अपने अहंकार से करते हैं, इसलिए जरूरी है कुछ ऐसी घटना घटे इससे ये अपने आप उस वक्त आपके विचार भूतकाल और भविष्य काल से आ रहे हैं, इसके ऊपर नाच रहे हैं, आपका चित्त नाच रहा है, वो सारे विचार लंबा और उसके बीच की जो जगह जिसे कि विलंब कहते हैं, पॉज कहते हैं, वहां पर आपका चित्त है, वहां पर वर्तमान, जैसे अब आप आगे की सोच रहे हैं या आप पिछली बातें सोच रहे हैं, लेकिन कोई कहे कि इस वक्त आप वर्तमान में स्थित हो जाइए आप नहीं, क्योंकि जिस वक्त आप इस वर्तमान में स्थित होंगे तो आपके दिमाग में कोई विचार नहीं रहेगा, लेकिन आप सतर्क रहेंगे। इसे आप पाठ्य समय करने देना चाहिए, यानी विचार समाप्त। उसके बाद यही कुंडली जब अस्तित्व को भेज देती पूरी तरह से और सर में से भी ठंडी ठंडी हवा आपके सर में से तालू भाग जाने, ये जो हमारे हाथ में पहली मरतबा आप महसूस करते हैं, चारों तरफ ये कोई ठंडी ठंडी ऐसी दृष्टि, इसी से हमारे ये जो 5, 6 और 7 ये चक्र खुल जाते हैं और ये चक्र खुलते ही हम अपने बारे में जानते हैं, अपने चक्रों के बारे में जानते हैं। कोई आदमी को अगर कैंसर होता तो वो जानता नहीं, उसको अगर कोई आत्मबोध हो रहा है तो वो जानता नहीं, या उसको कोई तकलीफ हो रही है उसको मालूम नहीं, किसी भी तरह से कोई चीज को वो जानता ही नहीं। आत्मबोध जब होने लग जाता है तो भी वो समझता नहीं कि मुझे आत्मबोध हो रहा है, जब तक ऊपर आकर और आपके सर से न निकल ले और आपके उंगलियों में आप महसूस करने लगे। यही चीज बहुत जरूरी जानना, महसूस करना ही ज्ञान, वही ज्ञान। और गुना शब्द पहले जमाने के भी साहित्य उन्होंने भी इस्तेमाल किया था और जो लोग इसे प्राप्त किए हुए थे ज्ञानी थे उनको नास्तिक थे,
अपना संस्कृत का शब्द न। तो जब आपके उंगलियों में आप महसूस करेंगे अपने चक्रों के बारे में, तो आप जान जाइएगा कि आपके अंदर क्या दोष है। ऐसे अगर आपसे कहें कि ये दोष है वो दोष है, आप बुरा मान जाए, आपको अच्छा नहीं लगता और कहना भी नहीं चाहिए, क्या जरूरत है। जब आप खुद ही अपने दोषों को देख सकते हैं, बेहतर है आप ही से देख। इसके कारण मिसाल के तौर पर ऐसा कहती हूँ, जब कोई आदमी एक सांप लेकर खड़ा रहा, कविदास जी ने और भी कहा है, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। तो कोई अंधा है, उसके हाथ में सांप को, ये तो एक रस्सी, ये नहीं रस्सी नहीं सांप, तो भी उसे छोड़ेगा नहीं। और जब उसकी आंख किसी तरह से खुल जाए, जरा थोड़ी प्रकाश उसके अंदर आ जाए, तो फौरन उसे वो छोड़, नहीं तो जब तक वो सांप उसे काटेगा नहीं, उसी में पकड़ेगा। इसी तरह है हमारे अंदर जो ऐसी शक्तियां हैं जो हमें नाश की ओर ले जाते, उसे छोड़ नहीं पाते, समझ नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं और छूटता नहीं, और जैसी आत्मा का प्रकाश अपने चित्त में आता है, वैसे ये सब चीजें एकदम छूट जाती। आपको आश्चर्य होगा, लंदन में जब मैंने ये काम शुरू किया, वहाँ बहुत से ड्रग एडिक्ट, वहाँ तो ड्रग इस तरह चल पड़ा था जैसे कि एक बड़ा भारी आंदोलन हो, और वो ड्रग एडिक्ट आके बैठे मेरे सामने, और उनकी कुंडली नहीं जरूर चाहते, क्योंकि बड़े साधक थे। वो ड्रग इसलिए लेते थे, ये सोचते कि इसी से परमात्मा मिल जाएगा। जब सब चीजों से हार गए तो ड्रग लो, ड्रग से परमात्मा मिल जाएगा। अपने देश से बहुत ऐसे गए हुए यहाँ से एक्सपोर्ट हुए हैं, जो ऐसे बातें उनको सिखाते थे कि तुम ड्रग लो, और ड्रग लेने से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। बेचारे ड्रग लेने लगे, उनको क्या मालूम, वो सोचते थे हिंदुस्तानी से परमात्मा को पाए बैठे हैं और हम ही ऐसे बैठे रहते, उनको क्या मालूम असलियत क्या। इन्होंने जाके उनको पट्टी पढ़ाई, ड्रग लेना शुरू कर दिया, एक से दूसरा, दूसरे से अनेक हजार, और जैसे इनकी कुंडली जागृत हो गई, एक रात में उन्होंने ड्रग छोड़, एक रात में। मैंने कुछ नहीं, मैं किसी से कोई चीज छोड़ने को नहीं करती, क्योंकि मैं मां हूं, मैं जानती हूँ, बस किसी से कोई चीज की मनाई करे तो वो डबल करे। आधे लोग उससे ऐसे चले जाए, तो बेहतर है उनसे कहें आपका प्रकाश आपके अंदर आ जाए और आप ही स्वयं गुरु हो जाए, आप ही अपने गुरु हो जाए, आप ही अपने को समझ। इस तरह से ये आत्मबोध आपके अंदर, इसीलिए आप जानते हैं आपके अंदर कौन सी मानसिक शारीरिक व्याधियां हैं, और इस आत्मबोध से ही आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आप दूसरों के बारे में जानते, आप दूसरों के चक्रों के बारे में जानते हैं कि दूसरों में क्या खराबी है और उनको क्या करना है। माने ये कि आपके अंदर एक नई चेतना आ जाती है, जिसे हम कहेंगे एक सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये नया आयाम, नया डायमेंशन आपके अंदर आ जाता है, जिससे आप जान सकते हैं दूसरों को क्या करते हैं। अगर आप ये सीखते कि ये इस तरह से सीख किया जाए, बस इतना ही सीखें। आप हजारों लोगों से सीख सकते हैं, हजारों लोगों के बारे में सीख सकते हैं। ये सच्ची बात है कि सहयोग से कैंसर, बहुत सी बीमारियां जो डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते, ठीक होते हैं। इसलिए हम डॉक्टरों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन अगर उससे लोग आ जाए उसका जो ज्ञान नहीं चाहते, जब डॉक्टर को पहले कि हमारा बच्चा नहीं है, तब फिर सहयोग करने में क्या है। सहयोग के लिए सबका रास्ता खुला, सबके लिए द्वार खुले। इसमें एक बात जाने से जो हम लोग नहीं समझते कि परमात्मा को पैसा ऐसा नहीं समझना, पैसा तो हम ही बनाए, ये हमारा कर्तव्य है। परमात्मा को सब बैंक पर पैसा मालूम, परमात्मा के नाम पर जरूर हम लोग पैसा देते। कोई भी कह दे कि परमात्मा का काम है, इसीलिए पैसा देना चाहिए। तो मैं ये पूछती हूँ कि इस जमीन से ये फूल उड़ा, इस पृथ्वी माता को हम कितना रुपया पैसा देते हैं जो इतना हमें फल देती है, इसको समझ में नहीं आता पैसा। जब ये जीवंत क्रिया है तो उस जीवंत क्रिया के लिए आप पैसा नहीं दे सकते,
लेकिन लखनऊ में भी क्या सारे हिंदुस्तान में ऐसे गुरु ग्रंथपाल बहुत रहते हैं जो पैसा लेते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। इतना ही में तो तांत्रिक चलता है, अपने को किसी भी नाम के सारे तांत्रिक हैं और ये सारे आपकी जिंदगी नहीं खराब देते कर देते हैं और आपको बीमारियां से इन लोग से दूर भागना, सारे तांत्रिकों से आप दूर भागना। बहुत गलत लोग, इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया हुआ। इससे आपकी जिंदगी में खराबी होगी, आपके बच्चों की खराब होगी, आपकी बीवी की खराब होगी, आपके घर में रिश्तेदारों की खराब। लेकिन हम इनके चक्करों में घूमते, विश्वास के पीछे नहीं और इस योग के पीछे। इन तांत्रिकों से बहुत बचना, इनके नजदीक भी नहीं जाए। इसीलिए मनुष्य को अगर अपनी किसकी बात कर रहे हैं तो इन लोगों से दूर आए। अब जब हमारी जिंदगी में पूरी तरह से बाहर आए तो हम सामूहिक चेतना में जाए। सामूहिक चेतना में जब हम याद करते हैं तो हम फौरन जान लेंगे कि हमारे कौन से चक्र पकड़े हैं या दूसरों के कौन से चक्र पकड़े हैं। कौन इनको डायग्नोसिस से आदमी आधा बचा है और आधा बचा हुआ होगा वो ऑपरेशन ही नहीं कर सकता। डायग्नोसिस आपका 2 मिनट में पता ही नहीं लगा आपको कि मेरा डायग्नोसिस भी होगा और आप अपना ही स्वयं डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। और ये कि दूसरा है कौन? जब हम सभी एक अंदर के विराट के अंदर प्रत्यय हैं तो दूसरा कौन? सबका हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। जब इस हाथ में कोई शिकायत होती है तो फौरन ये हाथ उसको मदद करेगा। कोई जाने का नाम क्योंकि जागरूक है और एक ही अंग के प्रत्यंग है इस चेतना से भी जागरूक है। इसी प्रकार वह जो आए हैं लोग एक दूसरों की इस तरह से मदद करते हैं, इस तरह से दौड़ते हैं कि आपको आश्चर्य होगा। आज भी यहाँ वहां से भी काफी लोग आए हैं और दिल्ली से, बम्बई से और जगह से काफी लोग आए हुए हैं तो यहाँ पर आपको मदद करना चाहिए। एक दिन ऐसा आना चाहिए कि लखनऊ से लोग बाहर जाए और सबका उद्धार है। दूसरी बात है कि जब आपको ये जिंदगी का जागरण हो जाता है तो आपके आत्मा का प्रकाश आप मस्तिष्क में आ जाता है। तब आप एक बात समझ लेते हैं कि सर्व मनुष्य जाति एक, सब एक ही महामानव के अंदर करते हैं। ना कोई जाति रह जाती है, ना ही कोई देश रह जाती है, ना ही रंग का फर्क रह जाता है, ना ही देश रह जाता है। सब विश्वव्यापी घर में होता है और इस विश्वव्यापी घर में सारे ही धर्म भी एक ही और सबके प्रति एक तरह का विश्व बंधुत्व है। हो सके तो अगले साल 500-600 फॉरेनर्स शायद लखनऊ आएंगे। आप देखिएगा कि कैसे सबके साथ गले मिलकर करें। हमारा हर साल एक सेमिनार होता है, उसमें करीबन 500-600 फॉरेनर्स क्योंकि इन 52 देशों से 3 से हम आते हैं और हिंदुस्तान के लिए 1000-1500 लोग आते हैं। मैंने कभी उनको लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, एक दूसरे को दूसरे की बात करेंगे, हंसी मजाक, वो भी कोई अश्लील मजाक नहीं और इतना सुंदर आता है। दूसरे नीति हमने किसी को देखा नहीं, एक मर्द है जिसकी औरत से नजर आ रहा है, औरत से दूसरी, ये सब झगड़े है ही नहीं चाहिए। ये तमाशे होते ही नहीं, कोई करता ही नहीं, वो दिमाग में नहीं आते। अब ये लोग जो बाहर से आते हैं काफी रईस लोग हैं, उसके पास अच्छे घर है, मोटे हैं और यहाँ जंगलों में रहते हैं, जंगलों में आराम से इसे किसी पिता को देखते तो यहाँ भी आराम ही नहीं लेते। तो पहले हमको आराम आत्मा का ढूंढ है, वो यहाँ नहीं, बड़ा सुकून है और शरीर का क्या आराम है। विशेषकर ये आपके देश को बहुत महान देश समझते हैं, इसको योग भूमि कहते हैं। और जब
हिंदुस्तान में आते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि एयरपोर्ट के नीचे उतर के इस जमीन पर नमस्कार करते हैं और इसे छूटते हैं। तो जब पूछा गया कि क्या करते थे, चारों तरफ बहुत देखने में कहना ऐसी धन्य योगी यहाँ हम लोग हम लोग जानते हैं कि हमारे कितने परम भाग्य है कि हम इस देश में पैदा है। इसे नीति की जड़ें बहुत पुरानी और ये अध्यात्म का इतना खुला हुआ इसी देश में हर जगह इसके बारे में कहा गया, बताया गया, लेकिन इसका स्पष्ट कहीं नहीं। और समझो कोई आज की बात नहीं, ये तो पुराना ही लोग है। ये लोग कहते थे एक तो वेदों की ओर से, एक भक्ति की ओर, और मध्य में जो नाथपंथी थे वो लोगों को जागरण देते। आपने सुना होगा कि राजा जनक ने लेने वाला भी चाहिए और लेने वाला भी। आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि जब वो आपके चित्त में आता है तो आपका चित्त आलोकित होगा। ये तो ऐसा चित्त आपको शुद्ध कर देगा, आप खारिज हो जाएगा। इसी को खारिज कर गए मानव प्राणी, जो शुद्ध हो गए, जो निर्मल हो गए। जो बातचीत करते हैं वो कहां से खारिज हो सकते हैं? जो पूर्ण के अंदर से शुद्ध हो गए वो खारिज। और ये खारिज लोग आज संसार में अनेक उस प्रकाश से न के आप शुद्ध हो जाते हैं जिससे उससे आप बहुत ज्यादा धार्मिक माने नीति मानेंगे। आपके आंख के ऊपर अबोधिका आ जाए जैसे बच्चों जैसे, और ऐसी आंख किसी की ओर जो उठे तो भी वहां से नहीं जा रही। ऐसी शक्ति इस आंख से आई। आप शांति में समा जाते हैं और ये आपका चित्त आप किसी के और डालें, वहां भी आप कार्य कर सकते हैं, वहां भी ले जाकर के कार्य कर सकते हैं। ऐसी चित्त की महिला जो कि एक चित्त का संबंध और सर्वव्यापी इस शक्ति के साथ हो गया। जो शक्ति है वो एक महान व्यवस्था, महान इतनी कार्यक्षम, एफिशिएंट, इतनी सुंदर व्यवस्था किसी भी साम्राज्य में, राज्य में हुई है। और इतना जल्दी कार्य कर, क्योंकि ये शक्ति सारा संसार का हम उसकी गतिविधियों को समान उसकी पूरी चालना है। ये सारे उसके सुसंगत बनाती है, उसको कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन सारा बनाती है। हर एक चीज में सीमित बनाती है। एक मनुष्य है वो एक सीमा तक पहुंचा होगा, एक पेड़ है आम को एक सीमा तक पहुंचा, और या आपको सबसे दिखा 10 बच्चों को आप आंख की पट्टी बांध कर दिखा दे और वो बरात को दर्शी है और उससे पूछे कि इंसान की क्या शिकायत है, तो सब एक ही लिखाएंगे या 2 लिया सब एक लिखाए। उस आदमी से पूछे कि भाई आपको ये शिकायत है, वो कह रहा आपको कैसे पता? ये बच्चों ने बताया। इस तरह से आप एक में और शिक्षित हो जाए। इसी मामले में आप पूछा जाए क्या परमात्मा है? आपके हाथ में ठंडी ठंडी जोरों में हवा, लेकिन जब कोई दुष्ट है और वो अपने को साधु बता रहा है, फौरन आपके हाथ में गर्मी आ जाएगी, आप समझ जाएंगे ठीक होगा। एक जैसे कंप्यूटर आप होगा, सब चीज आपके अंदर बदली हुई और उसका प्रगतिकरण, उसका एक्सप्रेशन शुरू है और आप आश्चर्यचकित होते हैं कि आपको ये क्या मिल गया। यही सोचना चाहिए कि बिल्कुल के देहात में आप एक टेलीविजन ले जाए, उनसे कहें इस डब्बे में सब तरह के चित्र दिखाई देंगे तो वो कहेगा चाहे डब्बा है तो वहां से वो। लेकिन जब आप लेंस पे लगाइएगा तब जानिएगा कितनी कमाल। उसी प्रकार हम भी अपने को कुछ नहीं समझते।
हमारी गौरव गाथा हम जानते हैं, हम ये नहीं जानते कि हम कितने विशाल और महान हैं। अभी अंधकार में और अज्ञान में हम अपने को ही प्राप्त करते रहते, उसकी कोई जरूरत नहीं। जब तक आपने अपने को जाना नहीं, तब तक आप उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते कि वास्तविक आप कितने महान हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद आपकी आत्मा का ये है कि आप आनंद के सागर में तैरते हैं। सुख और दुख ऊपर के दो साइड से, लेकिन आनंद एक में है। ऐसी अनुभूति है कि उसका वर्णन नहीं किया। उस आनंद के सागर में आप डूबते हैं और सारी दुनिया को एक साक्षी स्वरूप करके एक नाटक की तरह देखते हैं। तो सारा नाटक, ये सारी शक्तियां आपके अंदर, कुंडलिनी आपके अंदर, आप ही की आत्मा, आप ही के अंदर ये सारी शक्तियां नहीं है, सिर्फ इसे प्राप्त करके इसे बढ़ाने की बात। एक बात जरूर कहूंगी, प्रदेश के लोगों के हाथ बहुत तोड़ना पड़ता है, लेकिन एक बार पार होने के क्रम से बहुत अपने आत्म साक्षात्कार का बड़ा मान करते हैं और ऐसे लग जाते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन्होंने कभी भगवान का नाम भी नहीं सुना। ऐसे रशियन हजारों की तादाद में आज लोग बने। एक गांव के अंदर 22,000 सहयोगी हैं उनके। एक दिन ऐसा आ गया कि अध्यात्म में हमसे विषय ही बढ़ गया, यही लगता है, क्योंकि हम लोग गहराई से उतरते हैं। थोड़ी देर सुना, मेरा लेके सुना, फिर ढोंगा बाबा बैठा उसके पास गया, ढोंगा बाबा बैठा उसके गहराई से जहाँ पर एक आपको थोड़ा सा पानी मिला है वही गहरे उतरे। और अपने प्रति आत्मा सम्मान होना चाहिए, संतुष्टि होना कि हमने इसे पाया है और ये हमारा धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, इसे हम बढ़ाए। और मैं हिंदुस्तानी में बात नहीं करती हूँ, बड़ा आश्चर्य, लखनऊ के लोग जरूर दिखा दें कि हम करके दिखा सकते हैं। इसका एम सीखना, योग का मतलब इसकी भी है। ये किस तरह से बंसी हुई शक्ति को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से हम दूसरों को प्रदान करेंगे और किस तरह से हमारा और दूसरों का हम लाभ है। बस इसके लिए आपके लिए हमारे यहाँ बहुत सुंदर आप यहाँ पे सेंटर है, आप जरूर आइए इस सेंटर से और वहाँ पर ये आपको सब समझा देंगे। यहाँ पर हर संडे को यहाँ पर इनका व्यवस्थित रूप से संचित करना आप लोग अवश्य, और वहाँ सीख लीजिए। आपको ये उसके बाद में फोटो वगैरह दे देंगे और आपको किताबें भी देंगे। और अभी किताबें मत पढ़िए, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, सारा सोच और आपको खोपड़ी में बैठ जाएगा, उससे ऊपर उठने से, क्योंकि ये बुद्धि से परे। आज मुझे ट्रेन पकड़ना है, इसलिए बहुत टाइम नहीं है। ये सभी आपको साक्षात्कार का आपको अनुभव दे करके आज आप मुझे क्षमा करें। आपको अगर कुछ प्रश्न वगैरह हो तो आप उत्तर दे दीजिएगा और उसका उत्तर आप दीजिएगा। और अच्छा है कि आप पहले आपको साक्षात्कार। अभी देखिए यहाँ इतनी लाइट कर रही, इसके लिए अगर पूछेगा तो मैं कहूँगी अच्छा एक अपने उसे दबा दीजिए, लाइट सब आ जाए। और अगर आपको मैं सारा बताऊँ कि ये किसी की कैसी आई, कभी लखनऊ में कैसी आई या फिर क्या हुआ, इस तरह कर उससे बेहतर है पहले अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लें और उसके बाद आगे की बात। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं बहुत थोड़ी समय के लिए रखना, ऐसे तो मैं लखनऊ में बहुत दिन रही हूँ और बाद में मैं आऊँगी काफी दिवस में। मुझे मालूम नहीं था कि हम इतने लोग साधक हैं। देखिए कितने साधक, लेकिन इसी तरह से साधना आगे करनी है। उसमें कोई नहीं, सवेरे 5 मिनट और शाम को 10 मिनट आप जरा ध्यान करें, सफाई पूरी हो जाएगी। आप स्वयं इससे महीन हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर वहाँ लोग
बहुत कार्य करने लगे। तो अपने प्रति आस्था पहली चीज ये है कि पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि मुझे आज ही आत्म साक्षात्कार मिला। ये तो पहली बात, बिल्कुल पूरी तरह। दूसरी बात ये है कि हमें सब लोग समझाते हैं कि तुम पापी हो, ये हो, वो हो, और हमारे अंदर बेकार के दोष की भावना आ जाती। तो ये कहते वही पापी है, समझ लीजिए। आज आप मेरे सामने कोई भी पापी नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, आपके अंदर कोई भी दोष नहीं, इसे अपने ऊपर कोई दोष नहीं। आपको पता नहीं है दोष लेने से ये चक्र पकड़ जाता है, और जब ये चक्र पकड़ जाता है तब अंजाइना की बीमारी हो सकती है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, आपके जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे एक तरह से कमजोर विषादित हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल मैं दोषी नहीं हूँ, ये मान लीजिए, अपने मन में अभी कह लीजिए मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। नहीं तो ये अगर चक्र पकड़ा जाए तो कुंडली कहेगी। इसलिए आपको कहना है मैं सबको क्षमा करें एक साथ। और देखिए आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं कर सकते कैसे भी, लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते तब आप उन लोगों के हाथों में खेलते हैं जो आपको सताना है। वो तो चैन की बंसी मिला है और आप अपने को सता रहे। अच्छा, जिंदगी भर तो आप अपने को सताइए, लेकिन अब आज आत्म साक्षात्कार करो। ये जो चक्र है आपका आ गया तो इस तरह से बना होता है, इस तरह एकदम इसको खोलने के लिए आपको सबको एक साथ क्षमा करिए। उनके बारे में सोचिए भी नहीं, उस लायक नहीं, किसी की बात आगे मत यही सोचिए कि एक साथ हमको सबको क्षमा कर देंगे, एकदम आपको नहीं पकड़ा और गलती से कहेगी। बहुत आसान है, ये तीन बातों को आप याद रखिए और कुछ नहीं करें, एकदम सहज सरल बातें। आप लोग सब जूते उतार लें तो अच्छा रहेगा। जो लोग ऊपर बैठे हैं वो जूते उतार लें और दोनों पैर अलग अलग। आप लोग गरीब पर मैंने बताया ये क्या भूमि है जिस पर आप बैठे, और इसका चमत्कार ये है बहुत जल्दी से गरीब पै जा रहे हैं। ये ऐसी धन्य भूमि आप स्वयं आश्चर्य करें किस तरह की स्थिति। वही बात है हमारे भाषण में भी करते आपको ऐसी बात करेंगे कि जिससे कि आप सोचते हैं आपने दोष है तो आप वो भी भूल जाएंगे, इस वक्त ये सब भूल जाएंगे, आप बिल्कुल निर्दोष हैं। एक तो लक्ष्यों के लोग तकल्लुफ़ बात बहुत होते हैं और जो तकल्लुफ़ करते हैं उनका ये बहुत खतरा। कोई तकल्लुफ़ इसमें नहीं है, आपके लिए आमंत्रण है परमात्मा के दरबार में। कोई तकल्लुफ़ करने की जरूरत नहीं कि अब आप जाइए या मैं जाऊँ। ये लखनऊ अपन खोल जगह ही सकती है। और एक चीज है सबका सार, अपने प्रति प्रसन्न कीजिए, अपने प्रति प्रसन्न कीजिए, आप परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे। बस इतनी बात। अगर आपके गले में कुछ काला गोरा हो रहा हो तो निकाल दीजिए, या कमर में कोई काला गोरा हो निकाल दीजिए, इन सब चीजें निकाल दीजिए, गले से सब निकाल दीजिए, इससे बोझा पड़ जाता है उसके बाद। और एक काला डोरा तो आप जानते हैं 1 पैसे का डोरा है ऊपर में क्यों खरीद लेता है? लेकिन ये डोरे काली रंगी भी चाहिए। अच्छा, अब दोनों हाथ मेरे वाले, दोनों हाथ इस तरह से ऊपर, और मेरी ओर इस तरह से दोनों हाथ करने के बाद आप राइट हैंड मेरी ओर से निकाल और अपना सर झुका करके, और ये जो बालू भाग है ना जहाँ पर की एक स्पीकर का था बहुत नरम था, वहाँ जो बच्चे थे उसके ऊपर अधर में उसको सब छूटे हुए नहीं, दूध सबको झुका ले और लेफ्ट हैंड से देखिए उसमें से कोई ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही, ठंडी ठंडी या गर्म,
किसी किसी को बहुत गर्म हवा आई थी जिन्होंने क्षमा नहीं करी, इसे क्षमा भी करिए, गर्दन झुकाओ और देखिए अपने ऊपर शंका मत करिए। मैंने पहले कहा शंका नहीं करी। देखिए आप ही के कर्म से आपको देखना, आप ही को अपना प्रतिष्ठित देना। गर्दन झुका लीजिए। अब लेफ्ट हैंड ले और फिर से गर्दन झुकाइए, पूरी तरह से गर्दन झुकाइए और राइट हैंड से देखिए, लेकिन अब राइट हैंड से देखिए कि कुछ ठंडी हवा आई है। किसी किसी के लिए बहुत दूर से आती है, किसी की नजदीक आती है, किसी किसी को गर्म आ रही, कोई नहीं है। देख लीजिए, क्षमा कर दीजिए सबसे और पूरा आत्मविश्वास के साथ देखिए कुछ आ रही से ठंडी हवा। अब राइट हैंड से बात से देखिए, राइट हैंड हमारे और करें और लेफ्ट हैंड से देखिए, राइट हैंड मेरे और करें, गर्दन नीचे कर देखिए से देखिए, अपनी ओर देखिए बस कि कुछ ठंडी हवा आने की है। थोड़ा दूर भी देखिए। अब दोनों हाथ आप आकाश की ओर और गर्दन पीछे करें और एक प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों से एक प्रश्न की बात पूछें। मुझे आप माँ कहिए, सहस्त्री माता जी को, माँ आपके हाथ उठाते ही हवा देती ऊपर की माँ क्या ये परम चैतन्य है या दूसरा सवाल पूछे, माँ क्या ये परमात्मा की केवल शक्ति? गर्दन पीछे करें ऊपर की ओर और पूछिए ये सवाल 3 बार अपने मन में पूछिए। और हाथ पीछे करें, आपके हाथ ऊपर करके साथ सारा अंदर की निकले। अब देखिए ऐसा है, अब मेरी ओर देखिए और विचार न करें, मेरी ओर देखिए और विचार न करें। और जिन लोगों के इंद्रियों में, हथेली में या ताल ठंडी ठंडी या गरम गरम हवा की लहरें जैसे आई हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। लखनऊ की तो कमाल है। आप सबको अनंत आशीर्वाद और अनेक बार प्रणाम। अब आपका अध्यात्म शुरू हो गया, मान लीजिए ये अध्यात्म शुरू हो कमाल। लेकिन इसमें 2 ही बातें हैं। मैंने कहा था कि अपनी सफाई होनी चाहिए और सफाई तब होती है जब सामूहिकता में। आपको हिमालय पे जाना नहीं, उपास कराने कुछ नहीं करें, लेकिन सामूहिक जहाँ ध्यान हो वहां आपको आना चाहिए। जैसे संडे के दिन होता है, अगर आप सामूहिक में नहीं आएंगे तो घर में कितना भी करने से फायदा नहीं होगा। इसलिए आप सब सामूहिक में आए। और दूसरी बात यह है कि ये आपको बता देंगे सवेरे 5 मिनट कम से कम, शाम को 10 मिनट किस तरह की ध्यान करना है, हर एक की प्रकृति देखकर बता देंगे। उसी के अनुसार आपको आपकी बीमारियां, तकलीफें, ये सब लोग देखें। खासकर कल यहाँ डॉक्टर साहब दिल्ली से आए, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो भी रुक रहे हैं, उनसे भी आप बातचीत करिए, मिलिए। और आशा है कि इस अवध की राजधानी में बहुत बड़ा काम होने और हो जाए।